संजय रॉय को रेप करने की मिली है ऐसी सजा कि जब इस सजा के बारे में उनकी 100 पीढ़ियां भी सुनेंगी तो उनकी रूह कांप उठेगी। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल में हुए महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा मिल गई है, लेकिन ये सजा ऐसी है कि वो नर्क से भी ज्यादा बदतर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको वो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। और संजय रॉय को जो सजा मिली है उसमें वो होगा क्या, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो भी मैं आपको इस खबर में बताने वाला हूं। तो पहले देखिए कि संजय रॉय के साथ हुआ क्या। उनको सियालदह कोर्ट ने जो है प्रेसिडेंस जेल भेज दिया है। अब वहां करेंगे क्या भाई साहब? गोदाम में सामान चढ़ाने उतारने का काम करेंगे। ये वही संजय रॉय हैं जिनके जो पहले अधिकारियों के साथ बैठते थे, पुलिस वाले लोगों के साथ आना जाना होता था, बड़े ही रौले रंगबाजी में रहते थे, लेकिन अब गोदाम में सामान उतारने चढ़ाने का इनको काम करना पड़ेगा। यही नहीं, भी आगे भी सुनिए और क्या करेंगे, इनको बाथरूम की सफाई भी करनी पड़ेगी। हाँ, ये वही संजय रॉय हैं जो अधिकारियों के साथ बैठकर अपनी ठाठ दिखाते थे। आज एक महिला के साथ रेप करने का जो उनको सजा मिली है ना, उसमें ये शामिल है, और ये भी शायद कम है। लेकिन करेंगे क्या? मैंने आपको बताया कि सामान चढ़ाने उतारने का काम करेंगे, बोरी ला देंगे पीठ पे, बाथरूम साफ करेंगे, और इसके लिए इनको मिलेगा क्या? 100 रुपया का भत्ता। यानी बाथरूम की सफाई करें, सामान उतारें, चढ़ाएं, और उसके बदले इनको मिलेगा क्या? 100 रुपए। और ये 100 रुपए भी इनको पूरे नहीं मिलेंगे, इसमें ये केवल 50 रुपया खर्चा कर पाएंगे और 50 भेजना पड़ेगा इनको अपने घर को। तो ये हाल होने वाला है संजय रॉय का। यानी कि जो अभी तक अधिकारियों के साथ बैठ रहे थे, मोटा पैसा कमा रहे थे, उनकी एक गलती ने उनका पूरा जीवन नर्क बना दिया है। और ऐसा नर्क बनाया है कि अब उनकी आने वाली 100 पीढ़ियां जब सुनेंगी कि भैया संजय रॉय जैसा कोई व्यक्ति जो है हमारे खानदान में था, उसको ऐसी सजा मिली है, तो उनकी रूह कांप उठेगी। चलिए आपको आगे बताता हूं कि संजय रॉय के साथ अभी और आगे क्या होना है। ये इतना इनफ नहीं है, आगे भी बताता हूं। देखिए इनके साथ क्या, देखिए इसमें होता क्या है। दरअसल जब आप उम्र कैद की आपको सजा मिल जाती है, जब आप जेल जाते हैं, तो वहां आपको कैटेगराइज किया जाता है। कैटेगराइज कैसे किया जाता है? आपकी एजुकेशन के हिसाब से। अगर आप पढ़े लिखे हैं, उनके मापदंडों के हिसाब से आपकी डिग्रियां ठीक ठाक हैं, तो आपको स्किल्ड जो है वो आरोपी माना जाएगा। स्किल्ड आरोपी जो कोई काम कर सकता हो, दस्तावेजों का काम कर सकता हो। फिर उसके बाद आता है थोड़ा कम पढ़ा लिखा, वो आता है सेमी स्किल्ड में। और उसके बाद जो 12th पास हो, 10th पास हो, या फिर पढ़ाना हो, वो अनस्किल्ड में आता है। तो बड़े भाई साहब जो ये जिन्होंने रेप किया है, बड़ा भाई भी इनको कहना अनुचित है, इस आरोपी ने जो रेप किया है उसको अनस्किल्ड कैटेगरी में रखा गया है। और अनस्किल्ड कैटेगरी के काम क्या होते हैं? बाथरूम साफ करना, खाना बनाना, बर्तन धुलना, बोरियां लादना, सामान ढोना, ये काम होता है। और इनको पैसा कितना मिलेगा भाई साहब? 100 रुपया। अगर ये स्किल्ड भी होते तो इनको मिलता 135 रुपए, और सेमी स्किल्ड भी होते तो 120 रुपए मिलता। अब इसमें एक शर्त होती है, जो पैसा जेल में आपको मिलता है, जो आपको भत्ता मिलता है, उस भत्ते का आप केवल 50% इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इनको जो 100 रुपए मिलेंगे, उसमें ये 100 रुपए में 50 खुद रखेंगे और 50 भेजेंगे घर को। यानी करोड़ों और लाखों में खेलने वाला संजय रॉय अब 10-10, 50-50 रुपए के लिए तड़पेगा। और जो इन्होंने कर्म किए हैं उसके हिसाब से सजा इनके लिए बहुत सही है। तो वाकई ये बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों को जो महिलाओं को गलत नजरिए से देखते हैं, रेप, मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम देने में जरा भी झिझकते नहीं हैं। देख लीजिए स्थितियां क्या होती हैं। न सिर्फ एक परिवार को आप कष्ट देके जाते हैं, बल्कि स्वयं को भी कष्ट देते हैं, अपने भी परिवार को देते हैं, और जिसके साथ आप ये जघन्य अपराध करते हैं उसके साथ तो जो होता है वो तो होता ही है। ये वही संजय रॉय हैं, मैंने आपको बताया, जो अभी तक रंगबाजी भरा जीवन जी रहे थे, अब जेल में नर्क भोगेंगे। वैसे जो ये इनको सजा मिल रही है, ये बहुत जरूरी भी थी। ये खासतौर पर इसलिए जरूरी थी क्योंकि उस रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लाखों हजारों डॉक्टरों ने देश में धरने दिए, अनशन रखे गए। उस माता पिता के बारे में सोचिए जिसने अपनी बेटी खो दी। वो लगातार न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, और अब हालांकि ये जख्म तो नहीं भर सकता, लेकिन उनके मन को थोड़ा सुकून तो दे सकता है कि मुख्य अपराधी कम से कम पकड़ा तो गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर दबाव बन गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी जाने के अब बातें कही जाने लगी। ममता बनर्जी सवालिया निशान के घेरों में आ गई कि भैया जब सब कुछ खुली किताब है तो फिर इसको क्यों आप जो है सजा नहीं दे रही हैं। तो आखिरकार अब संजय रॉय को सजा मिली है, उम्र कैद की सजा मिली है, और ऐसी सजा मिली है
ना सिर्फ पश्चिम बंगाल के अपराधियों के मन में अब ये सब करने का कोई ऐसा सवाल आएगा, और पूरे देश में भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये सजा ही ऐसी है। और मैं बताने का कारण भी मेरा यही है कि आप ताव में वो सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या अंजाम होता है। देखिए, आप लाखों करोड़ों में खेल रहे थे, आप जाएंगे, आप वहां पर वॉशरूम साफ करेंगे, आप जाएंगे गोडाउन से बोरिया उतारेंगे, चढ़ाएंगे, आप खाने की प्लेटें धुलेंगे। पढ़े लिखे होते तो 135 रुपया मिलता है, और अनस्किल्ड हो तो 100 रुपया मिल रहा है, वो भी 50 रुपये आपको इकट्ठा करके घर में भेजने। यानी स्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं। लेकिन जोश, ताव और आक्रोश, ये चीजें जब आती हैं मन में, तो स्थितियां और उसका परिणाम क्या होता है वो आप संजय रॉय से सीख सकते हैं। देखिए, कहते भी हैं कि जब विनाश जो है वो सर पर आ जाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। इनके साथ वही हुआ, इनका विवेक मर गया, इन्होंने अपना संयम खो दिया, और एक महिला डॉक्टर के साथ, जो भी ट्रेनी महिला डॉक्टर थी, उसके साथ ये जघन्य अपराध करके न सिर्फ लड़की के परिवार को कष्ट दिया, बल्कि स्वयं जेल गए। और इनके परिवार पर किस तरीके की चीजें उनको सामना करना पड़ रहा होगा, कैसा आने वाला उनका भविष्य होगा, ये दाग तो अमिट है, ये दाग तो कभी छूटेगा ही नहीं। तो संजय रॉय की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है पश्चिम बंगाल में कि अब उम्र कैद की सजा काटेंगे और जेल के अंदर नर्क भोगेंगे। क्या संजय रॉय के साथ कोर्ट ने सही किया? आप अपनी राय हमसे कमेंट में बताएं। और अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा भी कोई बड़ी सजा दी जा सकती थी, तो वो भी आप हमसे कमेंट में बता सकते हैं। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।